ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 13 of Sundarakandam, which has 69 verses. Coming out of the aerial car Pushpaka and not finding Sita, even on searching for her on all sides, Hanuman concludes her to have been killed. Believing her untraceability, no matter whether it is reported to Sri Rama or not, may lead to disastrous consequences, Hanuman decides not to return to the mainland. Meanwhile, as he contemplates fasting till death or suicide or killing Ravana, he catches sight of a grove which he does not remember to have seen, and before proceeding to explore it, mentally invokes the succor of the rishis and gods for success in this undertaking. आज हम सुंदरकांड के त्रयोदशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 69 श्लोक हैं। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता, श्री राम को सीता के ना मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का ना लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। विमानात्तु स संक्रम्य प्राकारं हरियुतपः हनुमान् वेगवान् आसीत् यथा विद्युत घनांतरे। वानर युद्धपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ गए। वहां आकर वह मेघमाल के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। Passing from the aerial car onto the defense wall, the agile Hanuman, a leader of monkey hordes, for his part, flashed like lightning athwart a cloud. संपरिक्रम्य हनुमान रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीत् वचनं कपिः। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जानकी नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वह मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। Ranging observantly through the apartments of Ravana, but not finding Sita, Janaka's daughter, anywhere, Hanuman spoke to himself as follows. भूयिष्ठं लोलिता लंका रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वांग शोभनाम्। मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेही नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। In my attempt to do what is pleasing to Sri Rama, Lanka has been explored by me many a time, yet I do not perceive Sita, a princess of the Videhi territory, who is charming of every limb. पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्यो अनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियां, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। Pools, ponds, lakes and streams, rivers and forest regions abounding in water, as also mountains difficult of access. Nay, the entire land comprised of Lanka has been scored, but I do not find Sita, Janaka's daughter. लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीं इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च सा दृश्यते न किम्। गृध्रराज संपत्ति ने जो सीता को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी ना जाने क्यों वह यहाँ दिखाई नहीं देती है। Sita was reported by Sampati, the ruler of vultures, to be here in the abode of Ravana, yet she is not to be seen. I wonder why she is not found. किम्नु सीतात वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत
विवशा रावणेन हृता बलात्। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेही कुलनंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? ये असंभव है। Forcibly borne away by Ravana, can Sita, the offspring of King Janaka, a princess of Mithila, and claiming her descent from the Videha kings, helplessly consort with him? क्षिप्रम् उत्पततो मन्ये सीताम् आदाय रक्षसः बिभ्यतो राम बाणान् नामांतरा पतिता भवेत्। मैं तो समझता हूं कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वो छूटकर गिर पड़ी हूं। I presume she might have dropped midway from the grasp of the ogre Ravana as he was flying in a hurry, taking Sita in his arms, fearing the arrows of Sri Rama. अथवा क्रियमाणायाः पति सिद्ध निषेविते मन्ये पतिताम् आद्यया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्। अथवा ये भी असंभव है कि जब आर्य सीता सिद्ध सेविता आकाश ले जाई जाती रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। Or while she was being borne away along the path of the Siddhas, a class of divine beings endowed with mystic powers from their very birth, the very heart of the noble lady crumbled, I believe, at the sight of the sea. रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितम् आर्यया। अथवा ये भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्य सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। Or I think on account of the great speed assumed by Ravana and under the pressure of his arms, that large-eyed noble lady yielded up her life. उपरि उपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। Surely, while wriggling in her attempt to extricate herself from the grip of Ravana as he was flying over the sea, that daughter of Janaka dropped into the sea. अहो शूद्रेण च अनेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिः असितेक्षणा अदृष्टा दृष्टभावाभिः भक्षिता सा भविष्यति। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो, अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाले राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्र वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। Or maybe poor unbefriended Sita was, while guarding her chastity, devoured by this mean Ravana himself. Or that dark-eyed innocent lady might have been eaten up by the wives of Ravana, the ruler of ogres, who were actuated by vile motives. संपूर्ण चंद्र प्रतिमं पद्मपत्र निवेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पंचत्वं कृपणागता। हाय श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सुदृढ़ नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयानी सीता इस संसार से चल बसी। The pitiable lady met with her death contemplating on the countenance of Sri Rama, resembling the full moon with lotus eyes. हा राम लक्ष्मण इति एवं हा अयोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेही नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। Sita, princess of Mithila,
who claimed her descent from the Videhi kings, must have cast off her body, wailing a lot and crying, O Rama, O Lakshmana, O Ayodhya. अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने वृषं लालप्यते बाला पंचरस्तेव सारिका। अथवा मेरी समझ में ये आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त ग्रह में छिप पाकर रखी गई हैं। आए वहां वे बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होंगी। Or having been lodged in the abode of Ravana, the youthful lady is repeatedly wailing like a caged myna. जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा कथम उत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत। जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी है, वे नील कमल के से नेत्रों वाली समुद्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती है? How can the slender waisted consort of Sri Rama, born in the line of Janaka and having eyes resembling the petals of a lotus, submit to the will of Ravana? विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रिय भार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त ग्रह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट ना सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ले ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित ना होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। But whether Sita is living unseen anywhere, or has perished by falling into the sea, or has died due to her inability to bear separation from her Lord, the news would not bear transmission to Sri Rama, who is fond of his wife. निवेद्यमाने दोषः स्याद् निवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे। इस समाचार के बताने में भी दोष है और ना बताने में भी दोष संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए, मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। A catastrophe in the shape of loss of Sri Rama's life may follow if the matter is reported to Sri Rama, and an offense will be committed by me in the shape of disloyalty to Sri Rama in the event of my not reporting the matter to him. How, I wonder, should I act? Both the courses appear difficult to me. अस्मिन् एवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान प्रविचारयन्। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा, इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। Hanuman now fell serious on revolving once more the problem as to what would be opportune and advisable when the question as to what should be done has become so knotty. यदि सीताम् अदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पुरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। He said to himself, if I return to Kishkinda, the capital of the ruler of monkeys, from this place without finding out Sita, of what avail will my exertion prove to be? ममेधं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्कायां राक्षसानां च दर्शनम्। फिर तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। My leaping across the sea in this way, as well as my entry into Lanka and my survey of the ogres, will come to naught. किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगताः किष्किन्धाम् अनुसंप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ। किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे वानर तथा वह दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे। What I wonder will Sugriva or the assembled monkeys or the two sons of Dasharatha tell me when I reach Kishkinda? गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि
परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततः त्यक्ष्यति जीवितम्। यदि वहां जाकर वह श्री रामचंद्र जी से ये कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता दर्शन नहीं हुआ, तो वह प्राणों का परित्याग कर देंगे। If having gone there, I for my part communicate to Sri Rama, a scion of the Kakusta, the jarring news that Sita has not been found by me, he will forthwith give up his life. परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। Hearing the harsh, severe, piercing, cruel, soul agonizing, and unpleasant tidings about Sita, he will no longer survive. तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं वृषानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करके देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। Finding him reduced to straits and resolved upon dying, the extremely devoted and sagacious Lakshmana too will be no more. विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। Hearing of the two brothers having perished, Bharata too will die, and hearing of Bharata being dead, Shatrughna too will not live. पुत्रान् मृतान् समीक्ष्य अथ न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। इस प्रकार चारों पुत्र की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। Reckoning their sons to be dead, Kausalya and Sumitra and Kaikeyi too will no doubt cease to be. कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। Finding Sri Rama reduced to such a plight, Sugriva, the suzerain lord of monkeys, who is grateful and true to his pledge, will forthwith yield up his life. दुर्मना व्यथिता दीना निरानंदा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुखित चित दीन व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रुमा भी जान दे देगी। Disconsolate and distressed, miserable and cheerless, nay, stricken with grief over the death of her husband, poor Ruma too will surrender her life. वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पंचत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी। वह वाली के विरह जनित दुख से ही तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। Stricken with agony caused by the death of Vali, nay, emaciated through grief and resolved upon dying, Queen Tara, Vali's widow, either would no longer survive. माता पित्रोर विनाशेन सुग्रीव व्यसनेन च कुमारो अपि अंगतः तस्मात् विजहिष्यति जीवितम्। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों को परित्याग कर देंगे। Consequent on the death of his parents and the calamity that befalls Sugriva, Prince Angada too will thereupon surrender his life. भर्तृजने तु दुःखेन अभिभूता वनौकसः शिरांस्यभि हनिष्यन्ति तलैः मुष्टिभिः एव च तान्त्वेन अनुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिनाथेन प्राणां त्यक्ष्यन्ति वानराः।
तदंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वना पूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। Overwhelmed with agony caused by the loss of their master, the monkeys, the denizens of the forest, for their part, will smite their own heads with their palms and fists as well. Having been cherished by the illustrious Lord of Monkeys with friendly inquiries, gifts, and honor, the monkeys too will give up the ghost. न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडाम् अनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्रित होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। Coming together, the foremost among the monkeys will no longer indulge in sports in woodlands or mountains in the covered places such as caves. सुपुत्रधाराः स अमात्याः भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे। Stricken with agony on the death of their master, they will fall down with their sons and wives as well as with their ministers from the mountain tops on rugged grounds. विषम् उद्वन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमतो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः। अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करते लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। Nay, the monkeys will swallow poison or even hang themselves or enter the fire or take to fasting until death or fall back upon their own weapons to bring about their own death. घोरम् आरोधनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकु नाशश्चैव वनौकसाम्। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर अर्थनाक होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। I think a terrible veil will be set up on my return to Kishkinda. Nay, the destruction of the race of Ikshvakus, as also extirpation of monkeys, the denizens of the forest, will follow. सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीम् इतः न हि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। Situated as I am, I shall on no account return to the city of Kishkinda from this place. For I shall not be able to see Sugriva without tracing out Sita, the princess of Mithila. मय्य गच्छति च इहस्ते धर्मात्मनौ महारथौ आशया तौ दरिष्येते वानराश्च तरस्विनः। यदि यहीं रहूं और वहां ना जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। If I do not return and continue at this place, those two great chariot warriors, Sri Rama and Lakshmana, who have set their mind on virtue, will preserve their lives as also the agile monkeys, full of hope for my return. हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि दृष्ट्वा जनकात्मजाम्। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा, या परीक्षा से मेरी मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा तथा शोच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा। Subsisting on whatever comes to my hands or whatever comes to my mouth through another's will. Nay,
self-restrained and resting at the foot of the trees, I shall actually live as a hermit on my not discovering the daughter of Janaka. सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धम् अरणीसुतम्। अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहां फल, मूल और जल की अधिकता होती है, मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊं। Or preparing a funeral pyre on a piece of watery land adjoining the sea, so that my ashes may be washed away by the waves of the sea. And as such, abounding in roots, fruits, and water, I shall enter a flaming fire produced by rubbing two wooden sticks together. उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसः श्वापदानि च। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा को शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। Or crows and beasts of prey will eat up my body when I have sat down for fasting till death and am engaged in my attempt to extricate the soul encased in the subtle body which constitutes the linga or the invariable concomitant of an embodied soul from the body. इदम् अपि ऋषिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम्। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। If I do not find Sita, Janaka's daughter, I shall enter the waters for good. For this way of departure from this world has also been recognized by the seers. Such is my belief. सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीताम् अपश्यतः। जिसका आरंभ शुभ है, ऐसी सुभागा यशस्विनी और मेरे कीर्तिमाला रूपा ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। Since I have not found out Sita even after a long time, the garland of my glory, which had a lovely beginning in the shape of my role as Sugriva's messenger to Sri Rama, which paved the way for the alliance between the two, nay, which conferred good fortune on Sugriva and which endowed me with the fame as a confidant of Sri Rama, entrusted with the duty of delivering his message along with his signet ring to his beloved spouse, separated from him, has been snapped. तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि ताम् अदृष्ट्वा सितेक्षणाम्। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचन सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। Or I shall turn out to be an ascetic living at the foot of trees and remaining self-restrained. In any case, I shall not return from this place without seeing the dark-eyed Sita. यदि तु प्रतिगच्छामि सीताम् अनधिगम्यताम् अंगतः सहितः सर्वैः वानरैः न भविष्यति। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। If, however, I go back without finding the celebrated Sita, Prince Angada with the other monkeys will cease to be. विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम् तस्मात् प्राणान् दरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष है। जो पुरुष जीवित रहना चाहता है वह कभी ना कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभिष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्य संभव ही है। There are numerous evils attending self-destruction. A man continuing to live attains good fortune sooner or later. I shall therefore preserve my life, for attainment of happiness is more or less certain if one continues to live. एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु न अध्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः।
इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार ना पा सके। Conceiving with his mind a good deal of trouble of various kinds in this way, Hanuman could not reach the end of his grief at that time. ततो विक्रमम् आसाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलम् काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। तदंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं, भले ही सीता का अपहरण हो गया है, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा। Then, recalling his prowess, the courageous Hanuman, an elephant among the monkeys, said to himself, "Or I shall make short work of the 10-headed Ravana, who is endowed with extraordinary might. It does not matter if Sita has been abducted. Her abduction will be avenged by me in that way." अथ वैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामयोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। Or lifting him up and carrying him across the sea, I shall offer him to Sri Rama as a sacrificial animal, as it were, to Lord Rudra, the god of destruction. इति चिन्ता समापन्नः सीताम् अनधिगम्य ताम् ध्यानशोकपरितात्मा चिन्तयामास वानरः। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वह वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे। Thus, overwhelmed with uneasiness due to his failing to find out the celebrated Sita, Hanuman, whose mind was overcome with anxiety and grief, reflected as follows. यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावत् एतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। I shall explore the city of Lanka again and again, as long as I do not find out Sita, the illustrious consort of Rama. सम्पाति वचनात् चापि रामं यद्यन अनयामि अहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत् सर्ववानरान्। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ ना देखने पर रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। Even if I fetch Sri Rama here on the strength of Sampati's words, Sri Rama, a scion of the Raghu, may burn all monkeys with the fire of his wrath on not beholding his spouse. इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नर वानराः। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा, मेरे कारण वह समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। I shall continue to live at this very place, Lanka, on a regulated diet with my senses under control. Let not all men and monkeys perish because of my fault. अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमाम् अधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया। इधर ये बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष है, इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। Here is a large grove too of Ashoka trees containing gigantic trees. I shall now explore it, since it has not been scored by me so far. वसून् रुद्राः तथा आदित्यान् अश्विनौ मरुतो अपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुत गुणों का नमस्कार करके शोक वाटिका में चलूंगा। Having saluted the 8 Vasus, a class of gods, the 11 Rudras, as well as the 12 Adityas, the son of Aditi, the 2 Ashwinis,
the twin-born physicians of the gods, and also the 49 wind gods, I shall proceed to ransack the Ashoka garden and thereby intensify the grief of the ogres. जित्वा तु राक्षसान् देवीम् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धिमिव तपस्विने। वहां समस्त राक्षसों को जीत कर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। Again, having conquered the ogres, I shall hand over the godlike Sita, the delight of the Ikshvaku race, to Sri Rama, even as success is conferred on an ascetic by a goddess pleased with his austerities. स मुहूर्तम् इव ध्यात्वा चिन्ता विग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महाबाहुः हनुमान् मारुतात्मजः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार करके चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जानकी नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा अग्नि एवं मर्दगणों को भी नमस्कार है। Having reflected a while, as it were, celebrated Hanuman, that mighty armed son of the wind god, whose senses had been enfeebled through anxiety, got up and said, Hail to Sri Rama, accompanied by Lakshmana, as well as to that godlike lady and offspring of King Janaka. Salutations to Rudra, the god of destruction, Indra, the ruler of the gods, Yama, the god of retribution, and the wind god, my father, and hail to the moon god, the god of fire, and the 49 wind gods. स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य सो अशोकवनिकां प्रति। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। Having paid reverence to the aforesaid as well as to Sugriva, his master, and surveying all the quarters, Hanuman, that son of the wind god, for his part, mentally proceeded towards Ashoka Grove. स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः। वानर वीर पवन कुमार पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। Having mentally reached the splendid Ashoka Grove in the first instance, Hanuman, an offspring of the wind god, envisaged the future as follows. ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्व संस्कार संस्कृता। वे पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कार से संवारी गई है। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वह निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए होंगे। Surely the Ashoka Grove must be guarded by many ogres and surrounded by forests, and must be sacred and also cultured with all cultivating processes such as breaking up the ground and uprooting weeds. रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवान् अपि विश्वात्मा न अतिक्षोभं प्रवायति। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहां के वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के पान स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहां अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। Nay, the guards posted there undoubtedly protect the trees so that the all-pervading and powerful wind too does not blow freely with unusual velocity. संक्षिप्तोऽयं मया आत्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः स ऋषिगणास्त्विह। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है।
मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवताओं सिद्धि सफलता प्रदान करें। In the interests of Sri Rama and also in the order to avoid the gaze of Ravana, this body has been contracted by me. Let all the gods, along with hosts of rishis, the seers of Vedic mantras, for their part, grant success to me in this undertaking. ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिम् अग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत्। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। May the glorious self-born Brahma, the creator, as well as other gods and the ascetics, nay, the god of fire and the wind god and Indra, the wielder of the thunderbolt, grant me success. वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये च अन्ये अपि अदृष्टाः पतिगो। पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। Varuna, the god of water, who carries an ooze in his hand, and even so the moon god and the sun god, and likewise the two high-souled Ashwinis and all the 49 wind gods, all created beings, as well as Lord Vishnu, who is the Lord of all created beings, and also other gods who may fall on the way, whether seen or even unseen, will bestow success on me. तत् उन्नसं पाण्डुरदन्तम् अव्रणं सुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये तदार्यवदनं कदा न्वहं प्रसन्नतारादीपं तुल्यवर्चसम्। इसकी नाक ऊंची और दांत सफेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं है, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं, तथा जो निष्कलंक कलाधार के तुल्य कामनीय कांति से युक्त है, वह आर्य सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा? I wonder when I shall be able to behold that unscarred face of the aforesaid noble lady, with a prominent nose, white teeth, bright smiles, and eyes resembling the lotus petal, and vying in splendor with a cloudless moon, the Lord of the stars. शुद्रेण हीनेन नृशंस मूर्तिना सुदारुणालंकृत वेशधारिणा बलाभिभूता हि अबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपते अद्य सा भवेत्। इस शूद्र नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दरुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने इस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती है? How on earth will that helpless and pitiable lady, overpowered with might by the mean and vile Ravana of noxious form, who though savage assumes an ornamented form, fall within the range of my sight today? इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 13 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 13 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।